हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीएसएफ के तरफ से यहाँ पर ट्रेड्समैन के लिए एक अच्छी खासी वैकेंसी निकलने वाली है। जहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पर मेल और फीमेल कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं और जिसमें कि टोटल 1410 वैकेंसी दिया गया है, जिसमें 1343 वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए है और 67 वैकेंसी जो है फीमेल के लिए रखा गया है। जहाँ पर अगर पेमेंट की बात करते हैं तो लेवल 3 का पेमेंट दिया गया है और जहाँ पर आपको पेमेंट जो है 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक का बन पाएगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को मिलता है टाइम टू टाइम, वो भी चेंज भी हो सकता है कभी कभी। इसके बाद यहाँ पर अगर बात करते हैं तो देखिएगा, तो यहाँ पर हर एक प्रकार का जो यहाँ पर ट्रेड्समैन का वैकेंसी है उसका यहाँ पर नाम देखने को मिल रहा है और उसके सामने कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसी भी देखने को मिल रहा है। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पर अपना देख लीजिएगा। टोटल यहाँ पर 1410 वैकेंसी निकाली गई है। वहीं अगर फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल के अंदर भी सबको पोस्ट वाइज यहाँ पे दिया गया है और कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बात करेंगे ये फॉर्म जो है आपका ऑनलाइन ही अप्लाई होगा, तो ये फॉर्म जब अप्लाई होगा तो मैं आपको बताऊँगा कैसे अप्लाई करना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाई एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो कम से कम आपका उम्र जो है 18 साल और मैक्सिमम 25 साल होना चाहिए, जो फॉर्म की लास्ट डेट तक कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद अगर आप एससी या एसटी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 5 साल का छूट दिया जाएगा, यानी कि एससी एसटी को 30 साल तक दिया जाएगा। 18 से 30 साल का वो फॉर्म अलाउ है भरने का। वहीं पे ओबीसी की बात करते हैं तो उनको 3 साल के लिए अलाउ किया जाएगा एक्स्ट्रा, तो 18 से आप यहाँ पर 28 साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई भी प्रेफरेंस नहीं है, फीमेल के लिए भी यहाँ पर कोई प्रेफरेंस नहीं है। अब यहाँ पर भी बात करेंगे क्या PWD यानी फिजिकली हैंडीकैप अप्लाई करेंगे? नहीं अप्लाई करेंगे। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आप ट्रेड अप्लाई कर रहे हैं कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, ड्राफ्टमैन और अपहोल्स्टर और टीन स्मिथ के लिए, तो यह तो होना ही चाहिए। इसमें आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए और साथ में 2 साल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का, जिस भी ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आपके पास 2 साल का ITI सर्टिफिकेट नहीं है तो कम से कम 1 साल का जो है आपको ITI के अंदर या गवर्नमेंट एफिलिएटेड वोकेशनल इंस्टीट्यूट से कम 1 साल का आपको पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ मांगा गया 10th पास होना जरूरी है। आइदर आपके पास ITI सर्टिफिकेट हो इस रिस्पेक्टली आपके पोस्ट के अंदर, या 1 साल का ट्रेनिंग अगर आपने किया हो तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर कांस्टेबल, कॉपलर के लिए, टेलर के लिए, वाशरमैन, बार्बर, स्वीपर, माली या खोजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। साथ में आप जिस भी ट्रेड यानी कॉबलर की बात करते हैं, टेलर की बात करते हैं, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उसमें आपको क्या होना चाहिए, आप प्रोफिशिएंट होना चाहिए, यानी अच्छी तरह से आपको काम आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ट्रेड टेस्ट होगा, जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं तो ही यहाँ पर आपको क्वालिफाई किया जाएगा। तो ध्यान रखना है कि कॉबलर के लिए, ट्रेलर के लिए, वाशरमैन के लिए, इन जो ये 2 नंबर पर जो पोस्ट लिखा गया है इसमें किसी प्रकार का आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, बस आपको इतना है कि ट्रेड टेस्ट जो होगा उसको आपको पास करना ज़रूरी है। वहीं पर अगर 3rd पोस्ट की बात करते हैं कांस्टेबल, कोक, वाटर कैरियर, वेटर या बचर के लिए, तो यहाँ पे आपके पास मैट्रिक पास होना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ में दूसरा लिखा गया है कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 1 कोर्स का आपके पास फूड प्रोडक्शन और किचन में आपका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये यहाँ पे लिखा गया है। और लिखा है मल्टी स्किल कैंडिडेट विल बी गिवन प्रेफरेंस। अगर आप मल्टी स्किल्ड है, यानी कि आपके पास कुक का भी सर्टिफिकेट है, आपके पास कॉबलर का भी सर्टिफिकेट है और आप यहाँ पे अदर पोस्ट भी आपके पास ITI का सर्टिफिकेट भी है, तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा। जब फॉर्म अप्लाई होगा तो यहाँ पे आपको सभी पोस्ट को सिलेक्शन भी कर सकते हैं अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से। इसके बाद यहाँ अगर बात करते हैं फिजिकल के बारे में तो यहाँ पे देख सकते हैं मेल के लिए यहाँ पर हाइट जो दिया गया है सभी कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर दिया गया है। वहीं चेस्ट की बात करते हैं तो 75 से 80 सेंटीमीटर दिया गया है जहाँ पर। और फीमेल की बात करते हैं, फीमेल को हाइट 155 सेंटीमीटर है, जबकि चेस्ट फीमेल का नहीं लगेगा। वहीं पे अगर रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे किसी प्रकार का रिलैक्सेशन की बात नहीं किया गया है। लेकिन अगर आप किसी भी शेड्यूल ट्राइब या किसी हिली एरिया से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको हाइट में रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे कि अगर आप हिली एरियाज़ और शेड्यूल ट्राइब से हैं तो आपको हाइट मेल में 160 सेंटीमीटर चाहिए और चेस्ट आपका कम से कम 75 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 80 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। इसके बाद वहीं पर हाइट की बात करते हैं फीमेल के लिए तो 148 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए अगर आप ST से बिलोंग कर रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट या आप किसी हिली एरिया से बिलोंग कर रहे हैं। उसी प्रकार से मिनिमम हाइट चाहिए शेड्यूल ट्राइब का
जो LWE अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से रहते हैं तो उनके लिए 158 सेंटीमीटर का हाइट चाहिए और 75 से 80 सेंटीमीटर उनका चेस्ट, और फीमेल के लिए यहाँ पे 147 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। इसी प्रकार से शेड्यूल ट्राइब जो नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट से रह रहे हैं तो उनके लिए 155 सेंटीमीटर हाइट कम से कम होना चाहिए मेल के लिए, और फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। अगर आप किसी भी कैटेगरी जैसे गढ़वाली, कुमाऊँ, डोगरा, मराठास या कैंडिडेट से बिलोंग कर रहे हैं असम, हिमाचल प्रदेश और यूटी और जम्मू कश्मीर, लद्दाख से, तो कम से कम हाइट आपका 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल के लिए, और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। इसी प्रकार से आप नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 160 सेंटीमीटर हाइट कम से कम होना चाहिए मेल में, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। इसी प्रकार से और जो यहाँ पे लिखा गया सब डिवीज़न के बारे में, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए, कमलिंगपोंग के लिए और कारसियोंग के लिए, इनके लिए 155 सेंटीमीटर हाइट मेल और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ये आपका जो फिजिकल है यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद यहाँ लिखा गया है कि कैंडिडेट को अप्लाई एडवाइस किया जाता है कि जो फॉर्म है आपका इस वेबसाइट से यहाँ पर ऑनलाइन होगा। तो इसके बारे में इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अभी आप बात करेंगे, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका फिजिकल होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका है ट्रेडमैन का, वो पहला फेज आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। उसके बाद यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेड टेस्ट होगा, और उसके बाद यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन होगा। यानी जो बच्चे फिजिकल और डीबी पास करेंगे उनका फिर यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन होगा, और जब रिटन एग्जामिनेशन पास करेंगे तब जाके आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो यहाँ पे तीनों प्रोसेस के बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर फिजिकल टेस्ट के बारे में, तो फिजिकल टेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर कम से कम फिजिकल जो है आपका 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट के अंदर दौड़ना पड़ेगा मेल के लिए, यानी कि लड़का जितने भी होंगे उनको 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 24 मिनट के अंदर। वहीं फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं तो आपको 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट के अंदर दौड़ना होगा, यानी कि 1600 मीटर आपको 8.5 मिनट में दौड़ना है। लड़कों को यहाँ पे 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए कहा गया है। और उसके बाद यहाँ फिर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा, चेस्ट और वेट में आपका मेजरमेंट होगा। और जो बच्चे पीईटी क्वालिफाई करेंगे उसके बाद ही उनका यहाँ पर जो आपका अगला प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद मैंने हाइट आपको सब बता दिया, हाइट चेस्ट हमने सब कुछ आपको बता दिया मेल और फीमेल के लिए। इसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ यहाँ पे चेक होगा, जिसमें आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, EWS का सर्टिफिकेट हो गया, आपका कोई ID प्रूफ हो गया, साथ में मैट्रिक का और ITI का सर्टिफिकेट हो गया, वो से भी आपका फिर यहाँ पे चेक होगा। साथ में आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चेक होगा, फोटो ID, रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट, ये से भी आपको चेक करने को मिलेगा। इसके बाद ही आपका ट्रेड टेस्ट होगा, जिसमें आपको ट्रेड टेस्ट आपको पास करना जरूरी है अगर आपका किसी भी ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं। और आपको सिर्फ यहाँ पर ध्यान रखना कि ओनली 1 ट्रेड के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। अब क्या क्या आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं फिर आपका यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो 4 प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही यहाँ पे आपको रिटन एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। अब रिटन एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या है, 2 घंटा का समय दिया जाएगा, यानी कि 120 मिनट। आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि 10th लेवल के सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपका जनरल अवेयरनेस, GK, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और कुछ पैटर्न होंगे बेसिक नॉलेज इंग्लिश और हिंदी के। तो ये क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप देखेंगे GK के 25 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन होंगे, और आपके रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, और इंग्लिश और हिंदी के भी 25 क्वेश्चन होंगे। और आपको यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन है, 2 घंटा का समय दिया जाएगा। इसके बाद ही अगर जो बच्चे रिटन भी एग्जामिनेशन पास करेंगे तभी उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में आप देख सकते हैं जो यहाँ पर लिखा गया है ये पूरा, ये आपका चेकिंग होगा। इसके बाद यहाँ फाइनल सिलेक्शन बनेगा, जो आपके ट्रेड टेस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट होगा। आपका जितना मार्क्स आपने जितना ऑब्टेंड किया है रिटन एग्जामिनेशन में, उसके बाद ही उसी हिसाब से आपका मेरिट बनेगा। और इस प्रकार से मेरिट बनने के बाद आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा वेबसाइट के ऊपर, और फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर पढ़ना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से जो फुल इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको दे दिया हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।